तो इस मूवी में हमें पुराना जमाना दिखाया गया है जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, यानी 20,000 साल पहले। इस मूवी में उसी जमाने में रहने वाले लोगों का जिक्र किया गया है। इस टोली का लीडर बहुत शक्तिशाली है और उसका एक 18 साल का बेटा भी है। उसका नाम केड़ा है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था, तो वो उसके फादर की तरह पावरफुल नहीं था। क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था तो उसमें उसके फादर की तरह अभी पावर नहीं थी और ना ही उसे ठीक से शिकार करना आता था। उसके फादर उससे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें एक ना एक दिन तो ऐसा भी सीखना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी जगह भी तो लेनी है। क्योंकि वो सभी आज शिकार करने जाते हैं तो उस लीडर की वाइफ कहती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, तुम इसे अपने साथ शिकार पर मत लेकर जाओ। जिस पर लीडर उसे कहता है कि बर्फीला तूफान अभी आने वाला है और सर्दियों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें 3 से 4 महीनों का एडवांस खाना रखना होगा। इसलिए हम शिकार पर जाएंगे क्योंकि आगे कुछ महीने बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और केडा भी हमारे साथ जाएगा। फिर वो सभी अपनी एक टीम बनाकर दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुछ शिकार करे। इनको काफी टाइम लग जाता है। वो नदी और पहाड़ों से होते हुए फाइनली एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी दूर खड़े जानवरों पर इनकी नजर पड़ती है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक जंगली भैंसों का झुंड है। फिर वो सभी एक साथ मिलकर उन भैंसों पर हमला करते हैं और वो भैंसे भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो अपना भाला फेंक कर एक दीवार बना देते हैं जिससे वो सभी भैंसे डर जाते हैं और दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो सभी भैंसे खाई में गिर जाते हैं, लेकिन उन भैंसों का मुखिया वहां पर रुक जाता है और वापस उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो केड़ा को अपने सिंग में उलझा लेता है। उसका फादर उसे बचाने के लिए उस पर भाला फेंक कर मारता है, पर अब कोई फायदा नहीं। वो केड़ा को उस खाई में फेंक देता है और चट्टानों के बीच गिरकर केड़ा बेहोश हो जाता है। वो खाई बहुत ही गहरी थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ दिन पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी टोली का लीडर उन सभी कबीले वालों से कहता है कि तुम मेरे लिए एक औजार बनाकर दिखाओ, कुछ ऐसे वेपन बनाओ जिससे हमारा शिकार आसानी से हो सके। फिर वो सभी अपने अपने वेपन यानी औजार बनाने लगते हैं। केड़ा भी अपना औजार बनाकर लीडर को दिखाता है तो लीडर उससे कहता है कि वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा औजार बनाया है। लीडर को एक और लड़के के द्वारा बनाया गया वेपन बहुत पसंद आता है। तभी लीडर उन सभी कबीले वालों से कहता है कि हमें इन दोनों की पावर और चेक करनी होगी। फिर लीडर सेनापति से कहता है कि आप इन दोनों को मारे और इन दोनों का स्टेमिना चेक करें। वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें केड़ा भी पिट रहा था जो लीडर का ही बेटा था। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि ताकि वो स्टेमिना चेक कर सके। फिर जब वो लोग रुक जाते हैं तो लीडर अपने बेटे के पास जाता है और उससे प्यार करने लगता है और कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हुए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम जल्द ही बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तभी लीडर कहता है कि तुम शिकार करने में भी बहुत अच्छा प्रयास करना। फिर रात हो जाती है और वो सभी सो जाते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये सभी मिलकर शिकार पर जाने वाले थे। लीडर टीम बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें रास्ते में स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो इनके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई थी ताकि इसकी सहायता से सही दिशा का पता लगाया जा सके। फिर जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तभी इन्हें एक कबीला और दिखाई देता है जो इनकी तरफ आ रहा था। फिर वो दोनों कबीले वाले मिल जाते हैं और एक साथ शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर तभी इन्हें एक जंगली सुअर मिलता है जिसका ये शिकार करते हैं। फिर लीडर केड़ा से कहता है कि इसे मारो और इसका शिकार करो, पर केड़ा ने आज तक किसी को नहीं मारा था। फिर लीडर केड़ा से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरी में मुझे तुम्हारी जगह किसी और को लीडर बनाना पड़ेगा। फिर रात में वो सभी आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है और अचानक वहां एक शेर आ जाता है जो केड़ा के दोस्त को उठाकर ले जाता है। ये सीन केड़ा से बर्दाश्त नहीं होता तो वो काफी डर जाता है। फिर वो सभी लोग उस लड़के की याद में पत्थर रखकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर सारा दिन वो लोग शिकार करते हैं और रात भी वहीं पर हो जाती है। ये सभी लोग एक गुफा में रुके थे। तभी केड़ा और उसका फादर बाहर बैठकर तारों को देख रहे थे। फिर उनको जंगली भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है और उनमें से एक भेड़िया अलग बैठा था। तो केड़ा का पिता कहता है कि यह इन सभी का मुखिया होगा जो सबसे अलग बैठा है। वो लीडर रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी चोट लगने के बाद उसका बेटा अब जिंदा नहीं बचा होगा। वो इधर ही बैठा रहता है और अपने बेटे को आवाज लगाता है। फिर रात में भी वो अपने बेटे को आवाजें लगाता है, पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो सभी अगले दिन वहां पर पत्थर रखकर चले जाते हैं। तभी एक गिद्ध केड़ा को खाने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही वो केड़ा को चोंच मारता है केड़ा होश में आ जाता है और उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। केड़ा उठकर बैठता है और अपने कबीले वालों को पुकारने लगता है, लेकिन वो सभी वहां से जा चुके थे। उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। वो हिम्मत करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, पर खाई बहुत गहरी थी। वो डर जाता है क्योंकि उसका पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी था। तभी एक मिरेकल होता है और वहां पर बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। नीचे खाई में पानी भर गया था। केड़ा को स्विमिंग आती थी इसलिए वो हाथ छोड़ देता है और पानी में कूद जाता है। तैरकर एक किनारे पर पहुंच जाता है, पर वो इस दौरान बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जख्मी हालत में देखता है। लकड़ी और पट्टी की सहायता से अपने पैर को बांध लेता है और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। फिर वो ऊपर आ जाता है जहां पर वो पत्थरों को रखा देखता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज सुनकर वो सभी जंगली भेड़िए वहां पर आ जाते हैं। केड़ा उनसे बचकर जैसे तैसे वहां पर भाग जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पेड़ सूखा था और वो पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है। फिर अगले दिन जब उसे प्यास
प्यास लगती है तो वो पानी भरने जाता है, पर वो सभी भेड़िए वहां पर वापस से आ जाते हैं। केड़ा उनसे बचकर उस पेड़ की तरफ भागने लगता है और जैसे वो पेड़ पर चढ़ने वाला था तभी उनमें से एक भेड़िया उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है, पर केड़ा हिम्मत करता है और उस भेड़िए पर चाकू से हमला कर देता है और जैसे तैसे खुद को बचाकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पूरी रात भर पेड़ पर ही रहता है। फिर अगले दिन उसे लगा कि यह भेड़िया शायद मर गया होगा, पर वो भेड़िया दर्द की वजह से करा रहा था। अब केड़ा जैसे उसे मारने वाला होता है तो उसकी आंखों में देखता है, उसे उस पर दया आ जाती है और उसे ठीक कर देता है। फिर केड़ा अपने सफर में आगे बढ़ने लगता है तो वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। केड़ा उसको अल्फा नाम देता है और उसे अपने साथ सफर में ले जाता है। आगे उन सभी के साथ क्या हुआ जानने के लिए प्लीज पार्ट 2 कमेंट करें।